तो दोस्तों अब हम आपको प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में कहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के म स और ल स ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर म स गुणे ल स है। तो दोस्तों कहने का मतलब कहा है जो निम्नलिखित युग्म माने होता है दोस्तों जोड़ा, माने ये जो संख्याओं के जोड़े दिए गए हैं उनका आप ल स भी ज्ञात कीजिए और म स भी ज्ञात कीजिए। उसके बाद क्या करना है कि सिद्ध कीजिए या जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है उनके म स और ल स के गुणनफल के बराबर है। माने दोनों संख्याओं का गुणा कीजिए, जितना आए वो संख्या दोनों के म स और म स और ल स के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो हम इसमें पहला पॉइंट लेते हैं 26 और 91। क्या दोस्तों 26 और 91। तो 26 और 91 तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 13 आएगा। यहाँ हम अभाज्य गुणनखंड किए नहीं है, डायरेक्टली अपने मन से करके लिख दिए क्योंकि 26 को 2 गुणे 13, 13 दूना 26 होता है, लिख दिए हैं। क्योंकि आपको अभाज्य गुणनखंड बताया जा चुका है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें हम डायरेक्टली लिखे हैं। और 91 का होता है 13 सत्ते 91, इसलिए 7 गुणे 13 लिख दिए हैं। माने हम डायरेक्ट किए हैं यहाँ अभाज्य गुणनखंड। आप लोग को यदि ना आए तो पुराने मेथड से कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है HCF। तो HCF माने कि जो संख्या दोनों में मिले वही लिखा जाता है। तो यहाँ 13 जो है दोनों में कॉमन है यानी कि दोनों में मिल रहा है 13, तो यहाँ हम 13 को लिख देते हैं, यही आपका आंसर। उसके 13 के अलावा कोई चीज़ कॉमन नहीं मिला, इसलिए कोई चीज़ नहीं लिखेंगे, केवल 13 ही लिखेंगे। ठीक, उसके बाद LCM में क्या होता है कि एक तरफ से सबको लिखते हैं। तो पहले क्या है 2 हमने लिखा, फिर गुणे, फिर क्या है 13, फिर गुणे 13 लिखा, फिर दूसरे में गुणे 7 लिखा, फिर 13 है तो 13 एक बार लिखा जा चुका है तो इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे। अब इसमें किसी का घात बड़ा या छोटा नहीं है तो इसलिए बस वैसे जैसे लिखा है वैसे ही लिख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ जब गुणा करेंगे 2 का गुणा 13 में 26, 2 13 में 26, 26 का गुणा 7 में तो 182 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 182। तो माने 26 और 91 का जो HCF हुआ म स हुआ 13 आया और जो LCM यानी कि ल स हुआ वो 182 आया। अब दोस्तों कहा था कि जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है उनके म स और ल स के गुणनफल के बराबर है। तो वही चीज़ हम यहाँ लिखे हैं जांच, जस्टिफिकेशन माने होता है सत्यापन या जांच। तो कहा क्या था दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एक बार हम दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या क्या क्या थे 26 और 91, तो 26 गुणे 91, तो इनका जब गुणनफल करेंगे तो 2366 आएगा। अब आगे क्या कहा था कि जो गुणनफल बराबर है म स गुणे ल स के बराबर होना चाहिए। तो हम लिख दिए LCM गुणे HCF, वही हिंदी में हुआ कि म स गुणे ल स, माने ल स गुणे म स। ठीक, तो ल स कितना आया था आपका 182 गुणे म स कितना आया था 13। तो जब इनका भी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2366। तो यहाँ एक चीज़ हमने देखा कि जब संख्याओं का गुणनफल किया माने 26 और 91 का गुणा किया तो वो भी 2366 आया, और जब LCF माने म स और ल स का गुणा किया 13 और 182 का तो वो भी आपका 2366 आया। तो जब दोनों माने कि संख्याओं का गुणनफल और LCM गुणे HCF दोनों बराबर आए तो वही चीज़ हमने लिख दिया कि अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके LCM गुणे HCF माने म स गुणे ल स। तो यही तो हमें कहा था जांच करने के लिए, तो हमारा जांच हो गया। बस इसी तरह आपका सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यही आपका था क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट फर्स्ट। ठीक दोस्तों, तो इसके बाद वाले पॉइंट हम आपको अगले वीडियो में बता रहे हैं। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।